ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो कि सुहाग रात पे दूल्हा और दुल्हन की दोनों की हत्या कर देती है। दरअसल दोस्तों इस चुड़ैल का नाम शकचिन्नी चुड़ैल कहा जाता था और दरअसल दोस्तों इसकी कुछ अधूरी इच्छाएं बाकी थी, इसीलिए किसी की शादी में भी ये अचानक से वहां पे पहुंच जाती और शादी के सुहाग रात वाले दिन ये किसी औरत को साथ में नहीं आने देती थी। दरअसल दोस्तों ऐसा कोई करने से इनकार करता था तो उसकी यह मौत के घाट उतार देती थी। अभी इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। यहाँ पे उसकी औरत बोल रही थी कि तुम अभी मेरे पास मत आओ, गाँव में तुमने चुड़ैल के बारे में कितनी सारी बातें सुनी है। लेकिन ये दोस्तों ये लड़का यहाँ पे नहीं मानता है। तभी लड़की इस लड़के को अंदर छोड़ के बाहर निकल जाती है। वो लड़की अपने पति को खुद से दूर करने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का नहीं मान रहा था। वो बोलता है कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है, आज हम दोनों आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे। तभी लड़की वहाँ से बाहर निकल जाती है दोबारा से, लेकिन वो लड़का दोस्त यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और दोनों पास में होते हैं। तभी अचानक से वो चुड़ैल यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पे इन दोनों को जान से मार के खत्म कर देती है। अब जैसे इन दोनों नई जोड़ों की हत्या होती है तो दोस्तों हमें कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पे हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं 3 नए कपल को देखते हैं जहाँ पे इनकी नई नई शादी हुई। लोग शादी समारोह में आराम से धूमधाम करके शादी से अपने घर को जा रहे थे और यह रास्ता ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये बहुत ही ज्यादा जंगलों से घिरा होता है। दोस्तों इन लोगों को आगे पता चलता है कि गांव में जो रास्ता जाने वाला था वो किसी कारण की वजह से वह रास्ता बंद है। इसीलिए दोस्तों इनके साथ में जो कार का ड्राइवर था वो बोलता है कि हमें वापस घर लौट जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ड्राइवर बेचारा क्या करता, इन लोग उसके ऊपर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं किसी भी हाल में आज की तारीख में हमें घर पहुंचना है। दोस्तों वो ड्राइवर बोलता है कि दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ते से जाना यानी कि मौत को बुलावा देने के बराबर है। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक सा रास्ता है। और दोस्तों उसी रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, जो कि वो पीपल के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। लेकिन इन दोनों यहाँ पे फैसला करते हैं कि हम लोग उसी रास्ता से अब गांव जाएंगे। फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो जो ड्राइवर था वो उन जंगलों के रास्ते लेके जाने वाला है गाड़ी, जिस जंगल में उसी पीपल का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे खतरनाक रास्ता है। अब जैसे दोस्तों इन लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और ड्राइवर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अभी हम आगे क्या करेंगे। इनके साथ में जितने भी लोग थे तो उन लोगों का कहना था कि रात को कुछ बिताने के लिए हमें कहीं रुकना चाहिए। तभी इन लोगों को सामने एक होटल दिखाई देता है और वहाँ पे इन लोग जाने की कोशिश करते हैं। अभी इन लोग होटल के अंदर पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी था इन लोग अपने होटल में अपने रूम की डिमांड करते हैं कि मुझे एक रूम चाहिए, मुझे यहाँ पे रहना है। मैं इतने साथ में आया था, लगभग 5 से 6 आदमी साथ में थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी था वो इन लोगों की बात मान जाता है और बोलता है कि मैं आपको 2 रूम दूंगा, एक रूम में लड़कियां रहेंगे और एक रूम में लड़के रहेंगे। लेकिन यहाँ पे वो कर्मचारी डिमांड करता है कि कोई भी लड़की के साथ में नहीं रहेगा। लेकिन तभी इन लोग यहाँ पे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर्मचारी इतना सख्त था, बोलता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन लोग और पैसा दे देते हैं। तभी इन लोगों को कर्मचारी 3 रूम दे देता है और इन लोगों को अपनी व्यवस्था यहाँ पे करनी शुरू कर देते हैं। तभी दोस्तों हमें अगले ही सीन में संजय नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी के साथ में उसी कमरे के अंदर प्यार भरी बातें कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी यहाँ पर बोलती है कि आप मुझसे दूर रहो। वो कर्मचारी भी यही बात कह रहा था कि यहाँ पे भूतियों का राज है, आप मुझसे दूर रहेंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पे संजय बिल्कुल भी बात मानने से इनकार कर रहा था। संजय को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो एक पीपल के पेड़ के पास में होटल वाले रूम में रह रहा है। उसको ये भी बात बिल्कुल भी जरा से भी नहीं पता थी। लेकिन संजय यहाँ पे पत्नी से नाराज हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये व्यक्ति बाहर आ जाता है और देखता है कि एक संजय नाम की पत्नी यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि उन्हीं लोगों की टीम में से एक थी और रोने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी। लेकिन वो व्यक्ति आके पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? तभी ये अपनी बात यहाँ पे बताते हैं कि मेरी शादी एक अपाहिज लड़के के साथ में हो गई है। तभी दरअसल दोस्तों ये अपने परिवार वालों के बारे में बताती है और उसके परिवार वालों ने उसकी शादी एक अपाहिज लड़के के साथ में करवा दी, इसीलिए वो बैठ के वहाँ पे रो रही थी। लेकिन दोस्तों यह लड़की उस अपने पति को वहाँ पे छोड़ देती है और वो अकेला रूम के अंदर सो रहा था। तभी दोस्तों इस लड़के के मन के अंदर ख्याल आता है कि मैंने अपनी बीवी से तो लड़ाई कर ली है, अभी यहाँ पे
मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा जरूर। यह ऐसा सोचता है और फिर इन दोनों पास में जाते हैं। यहीं पे दोस्तों हमें तीसरे कपल को दिखाया जाता है कि वो अपने पत्नी से बोलता है कि तुम्हारी बहन शायद अपने शौहर को यानी कि उसके मर्द को उसको पसंद नहीं। सुनील तो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसकी बहन पल्लवी बहुत ही ज्यादा जेलसी फील करती थी और वो ये भी कहती थी कि इससे इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काव्या और संजय एक दोनों आपस में करीब आने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों इन लोग बिल्कुल भी अनजान थे कि इन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों वो चुड़ैल को यहाँ पे पता चल गया था कि इन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद दोस्तों सूरती थी जो भी अपने पति की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि अभी तक वो घर के अंदर वापस क्यों नहीं आए। दोस्तों फौरन ही सुनील के कमरे पे पहुंच जाती है और अपने पति के बारे में पूछना चालू करती है कि वो मेरे से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और वो वहाँ बाहर निकल गए, उसके बाद मेरे पास में नहीं आए। तभी दोनों इन लोग यहाँ पे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इन लोग यहाँ पे बाहर आए थे ढूंढने के लिए, लेकिन दोस्तों इन लोग यहाँ पे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोग को ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन दोस्तों कोई ना कोई तो था यहाँ पे, इन्हें देख रहा था। दरअसल दोस्तों वो चुड़ैल यहाँ पे आ चुकी थी। दरअसल दोस्तों ये चुड़ैल यहाँ पे आ जाती है, एक पल के लिए भी रहम नहीं करती, दोनों को जान से तुरंत ही मार डालती है। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि इन दोनों में से कोई भी उस चुड़ैल का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल यानी कि टिपरैक्स जी को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। प्यारा सा कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।